और अब बात वाराणसी की, जहां दाल मंडी में आज भी बुलडोजर एक्शन हो सकता है, जहां पर कुछ मकान और दुकान मालिकों को दिए नोटिस के समय आज खत्म हो गया है। वहीं प्रशासन को मुस्लिम व्यापारियों का विरोध भी झेलना पड़ रहा है। वाराणसी के दाल मंडी से बड़ी खबर है, जहां आप बता दें कि आज बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि दुकान मकान मालिकों को जो नोटिस दिया गया था, फिलहाल उसकी समय अवधि खत्म हो चुकी है और आज एक बार फिर से दाल मंडी में बुलडोजर गरज सकता है। परियोजना से क्षेत्र में यातायात दबाव कम होगा, सड़कें अधिक सुरक्षित एवं व्यवस्थित होंगी और लोगों को दैनिक आवाजाही में सुविधा प्राप्त होगी। वाराणसी के दाल मंडी में लगातार मुनादी हो रही है। सड़क चौड़ीकरण के रास्ते आने वाले मकानों को ध्वस्त करने का काम चल रहा है, लेकिन इस बीच मुस्लिम व्यापारी धमकी पर उतर आए हैं। ये सब लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, लोगों को ले आके थाने में बैठाया जा रहा है। ये तो गुंडा करता है ना, कि ये अधिकारी हमारे हैं। कैसे खाली करो आप बताओ? आप नोटिस उनको देंगे ना, कोर्ट से बेदखली का आदेश ना लाएंगे कि जबरदस्ती दबाव बना के खाली करा देंगे। वाराणसी का दाल मंडी इलाका काशी का दिल कहा जाता है और यहाँ की गलियाँ इस दिल की धमनी। इन धमनियों की सर्जरी कर PWD विभाग काशी विश्वनाथ तक आस्था का मॉडर्न पथ बनाना चाहता है, लेकिन इस सर्जरी में मुस्लिम व्यापारियों वाला पेंच फंस गया है। ये वो मकान है जिसकी बैनामे की बात कही गई है और इस पर मुनादी करा दी गई। अब ये मकान को जल्द ही खाली करने का आदेश दिया गया है और अगर खाली नहीं किया जाता तो इसे तोड़ने की भी बात अब राजस्व विभाग की तरफ से की गई है। पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और दाल मंडी इस वक्त चहल पहल यहाँ पर देखा जा रहा है। दुकानदारी हो रही है, लोग खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन इसी वक्त अब VDA, PWD और राजस्व विभाग ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। तमाम घरों के अलावा इन मस्जिदों को भी अब नोटिस दिया जा रहा है कि किसी भी तरीके से इनको खाली कराया जाए, क्योंकि अब जो चौड़ीकरण का काम है वो तेज कर दिया गया है। PWD विभाग यहाँ के मकान मालिकों से मुआवजा लेने के लिए बार बार मुनादी कर रहा था, लेकिन अब तक गिनती के लोगों ने ही मुआवजा लिया है, क्योंकि उनके मकानों पर नोटिस चस्पा कर उनसे खाली नहीं कराया जा सका। और अब यही व्यापारी दलील दे रहे हैं कि उन्हें नोटिस नहीं मिला, कोर्ट से बेदखली का ऑर्डर नहीं मिला, जिसके चलते 181 मकानों को तोड़ने के काम में तेजी नहीं आ पा रही है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ रह रहे लोग जानबूझकर मुआवजा लेने में देरी कर रहे हैं, जिसके चलते दाल मंडी का मॉडर्न रोड प्रोजेक्ट कछुए की चाल से आगे बढ़ रहा है। दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस सड़क के बनने से न सिर्फ काशी आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा होगी, बल्कि काशी को जाम से मुक्ति भी मिलेगी। लेकिन कुछ लोग न सिर्फ इस प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि काशी के विकास में आड़े आने की भी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि योगी ऐसा होने नहीं देंगे। अभी तो दाल मंडी में हथौड़ा चल रहा है, बहुत जल्द यहाँ बुलडोजर भी गरजने वाला है। जयपाल, जी मीडिया, वाराणसी। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता जयपाल हमारे साथ वाराणसी से मौजूद है, सीधे उनके पास चलते हैं। जयपाल, आज बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है, ऐसे लेकर क्या और जानकारी मिल पा रही है? साथ ही कई ऐसे दुकानदार हैं जो इस कार्रवाई का विरोध भी कर रहे हैं, इसके लिए प्रशासन ने क्या तैयारियां की है? बिल्कुल, देखिए, दाल मंडी में अब कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया है। काफी वक्त गुजर गया है, कार्रवाई काफी धीमी है और इसी को लेकर सभी विभागों ने अब शिकंजे कसने शुरू कर दिए हैं। BDA हो, PWD हो, नगर निगम हो, राजस्व विभाग हो, इन सभी ने अब व्यापारियों को समझाया है और ये अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर अब घर और मकान, जिस तरीके से दुकानें हैं वहां पे, अगर वो खाली नहीं की जाती हैं तो अब बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। मुनादी करा दी गई है, मुनादी की कल आखिरी तारीख थी और अब जो है आज से कार्रवाई शुरू करने की बात कही जा रही है। कई मंजिले ऐसे मकान हैं, 14 तो VDA ने चिन्हित किए हैं जो 2003 से लगातार अवैध करार दिए गए थे। अब चूंकि ये रास्ता चौड़ीकरण होने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है अधिकारियों को, तो ऐसे में तमाम जो थानों की फोर्स है वो लगाई गई है, RAF की तैनाती है, PSC की तैनाती है। इसके अलावा मौके पर तमाम SDM और आला अधिकारी हैं पुलिस के, वो मौजूद हैं। तो फिलहाल ये दोपहर बाद कार्रवाई देखने को मिल सकती है कि तोड़फोड़ की जो प्रक्रिया है उसको और तेज किया जाए। चलिए जयपाल, बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए।